अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको पता है कि पीपीएससी ने अपना प्लानर जो है वो अपडेट कर दिया है और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जो सीट्स अनाउंस हुई थी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर और एडमिन ऑफिसर की, उनके एग्ज़ाम्स 6 और 7 जून 2026 को कंडक्ट होने हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 199 सीट्स थी और अप्रॉक्सीमेटली 13,000 कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया है। 12,900 समथिंग एग्जैक्ट स्टूडेंट्स का नंबर है। तो सीट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी कम हैं। अगर आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट सिलेबस को प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर आप 99% फिर आपके पास चांसेस हैं कि आप इस सीट को क्रैक कर लेंगे। अगर आप बिल्कुल ही बगैर तैयारी के जाकर पेपर में बैठ जाएंगे तो आपके लिए यहाँ पर 40 नंबर लेना भी मुश्किल है। जब तक इस पेपर में आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप जो जॉब रिलेटेड पोर्शन है उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस, एचआरएम, ये तमाम पोर्शंस, इनके सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। उसके लिए एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अकाउंटिंग से हमने स्टार्ट लिया है और अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह हैं वो सारी मैंने आप लोगों को समझाई हैं। उसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, एग्जांपल के साथ आपको समझाया गया है ताकि मज़ीद जो अकाउंटिंग के आने वाले लेक्चर्स हैं वो समझने में आपको आसानी हो। अगर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मेन इंपॉर्टेंट उसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आपको आती हैं तो उस सब्जेक्ट को समझना आपके लिए आसान हो जाता है। इसलिए वो लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लें। जब नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड होंगे तो फिर वो आपको ईज़िली समझ आ जाएंगे। आज हमने पढ़ना है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के इन्फोर्समेंट ऑफिसर का गेस्ट पेपर। एग्जैक्टली आपका पेपर किस तरह का होगा उसके लिए आज 100 मार्क्स का MCQs बेस्ड पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, जिसमें 50% जनरल नॉलेज के MCQs होंगे और 50% जॉब रिलेटेड हैं। जो जॉब रिलेटेड हैं 50%, उसमें पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट भी शामिल है, उसके साथ फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और HRM के MCQs भी शामिल हैं। सो यहाँ से आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा ओरिजिनल में आपको एग्जैक्टली किस तरह का पेपर सॉल्व करना होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 50% जनरल नॉलेज का पोर्शन है। इसमें इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, जियोग्राफ़ी, इस्लामियात, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, जीके के मोस्टली सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर हैं। किसी पोर्शन से आपको एग्ज़ाम में 2-3 MCQs एक्स्ट्रा नज़र आएंगे, किसी से सिर्फ 1-2 MCQs होंगे, लेकिन इन्हीं तमाम सब्जेक्ट्स को मिलाकर जो जनरल नॉलेज के 50 MCQs हैं वो बनाए जाएंगे। तो आज के गेस्ट पेपर में हमारे पास पहला MCQs है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड obdurate is stubborn. Identify the correct idiom to complete the sentence. The standard of living in the city has grown by leaps and bounds. Change the voice. The enforcement officer was reviewing the tax profile. The tax profile was being reviewed by the enforcement officer. Antonym of transient is permanent. Fill in the blank with appropriate preposition. The accused was acquitted of all the charges by the High Court. Choose the correctly spelled word bureaucracy, BUREAUCRACY, bureaucracy. The famous Delhi proposals were presented by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah in the year 1927. First Constitution of Pakistan was framed and passed during the premiership of Chaudhry Muhammad Ali. The institutional structure known as Basic Democracy System was introduced by Ayub Khan through an ordinance in 1959. First session of the First Constituent Assembly of Pakistan was chaired by Jugandar Nath Mandal. The standard duration of the first 5-year plan of Pakistan spanned from 1955 to 1960. Historical resolution that led to the creation of All India Muslim League in 1906 was moved by Salimullah Khan. The Battle of Khyber was fought against the Jewish tribes in the Islamic year 7 AH. The total number of Makki surahs present in the Holy Quran is 86 और मदनी सूराज कितनी हैं 28. टोटल सूराज हैं 114. First written constitution in human history, the Charter of Medina, also known as Misaki Medina, contains 47 articles. The collection and compilation of the Holy Quran into a single standard volume was first initiated during the Khilafat of Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziallahu Ta'ala Anhu.
The primary duties of collecting and managing zakat under the early Islamic state were assigned to officials called आमिलीन। टोटल मसारफ़ ज़कात कितने हैं? 8। ज़कात फ़र्ज़ कब हुई है? 2 AH 2 हिजरी में। The historic Treaty of Hudaybiyah was drafted by हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन हुई है 6 हिजरी में और 6 AH। ये ट्रीटी साइन किसके दरमियान हुई थी? बिटवीन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड कुरैश ऑफ मक्का ड्यूरिंग द इस्लामिक मंथ ऑफ जुल्कद। और ये किस तरह की ट्रीटी थी? इट वाज 10 years पीस ट्रीटी। द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड्स ओशंस मैरियाना ट्रेंच इज़ लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है तमाम ओशंस में से लार्जेस्ट है। द ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ सिचुएटेड इन द हेग, नेदरलैंड्स। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश कब हुई है? इन द ईयर 1945। और टोटल नंबर ऑफ़ जजेस कितने हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के? ये 15 होते हैं। और हर जज का जो टर्म है ICJ में वो कितना है? 9 years। इसके अलावा जो ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस हैं ICJ की वो 2 हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। ICJ के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है? 3। नेक्स्ट है द टर्म डबल फॉल्ट इज़ अ टेक्निकल वर्ड prominently associated with the game of tennis. The total length of Suez Canal, which connects Mediterranean Sea to the Red Sea, is approximately 193.3 kilometers. ये स्विस कनाल जो है वो लोकेटेड कहाँ पर है? इन इजिप्ट। जो कंस्ट्रक्शन है स्विस कनाल की वो कंप्लीट हुई है इन द ईयर 1869 और 1869 में ही इसको फॉर्मली ओपन किया गया था। इजिप्शियन प्रेसिडेंट जिसने नेशनलाइज किया था स्विस कनाल को वो कौन था? जमाल अब्दुल नासिर। किस ईयर में नेशनलाइज किया गया था? इन 1956। ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। दी प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज़ इज़ ऑफिशियली अवार्डेड एनुअली अक्रॉस 6 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। नोबेल प्राइजेज़ को इस्टेब्लिश किस तरह से किया गया है? नोबेल प्राइजेज़ इस्टेब्लिश हुए हैं अकॉर्डिंग टू दी लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या इन्वेंट किया था? डायनामाइट। फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ जो है वो किस साल में अवार्ड किया गया था? इन 1901। और ओरिजिनली नोबेल प्राइज़ के लिए 5 फील्ड्स जो हैं वो इस्टेब्लिश की गई थी। इकोनॉमिक की जो फील्ड है वो इसको बाद में ऐड किया गया है। इकोनॉमिक की जो फील्ड है उसको 1969 में नोबेल प्राइजेज़ में इंक्लूड किया गया है। टोटल जो है वो 6 कैटेगरीज़ हैं नोबेल प्राइजेज़ की। इनमें से जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो अवार्ड किया जाता है इन ओस्लो, नॉर्वे। और बाकी जो 5 नोबेल प्राइजेज़ हैं वो कहाँ पर अवार्ड किए जाते हैं? इन स्टॉकहोम, स्वीडन। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है द फेमस हिस्टोरिकल मोनूमेंट माचू पिचू, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ लोकेटेड इन पेरू। Current Secretary General of United Nations, serving his second consecutive term, is Antonio Guterres. The 2024 United Nations Climate Change Conference COP29 was held in Baku, Azerbaijan. COP stands for Conference of Parties. किस फ्रेमवर्क के अंडर कॉप समिट हेल्ड किया जाता है एनुअली? अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। पहली जो कॉप की मीटिंग हुई थी COP 1 वो कब हुई है? 1895 में। कहाँ पर? बर्लिन में, इन जर्मनी। COP 29 जो है वो बाकू में हुई है, आज़रबाईजान में। COP 30 जो है वो कहाँ पर हुई है? इन बेलम, ब्राज़ील। COP 31 जो है वो स्केड्यूल्ड है
और कहाँ पर होगी? इन अंतालिया इन तुर्की। नेक्स्ट है द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हु अज्यूम्ड ऑफिस फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ हिज प्रीडिसेसर इज जस्टिस याया अफरीदी। The administrative head, who currently serves as the chairman of Federal Board of Revenue, is Rashid Mahmood Langriyal. अब क्योंकि ये जो पेपर आप देने जा रहे हैं ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर है, तो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। FBR स्टैंड्स फॉर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है FBR की? टैक्स कलेक्शन एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और रीनेम किया गया टू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन द ईयर 2007। और FBR किसके अंडर फंक्शन करती है? अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है FBR का वो कौन होता है? चेयरमैन FBR। चेयरमैन FBR। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? इन इस्लामाबाद। नेक्स्ट है द होस्ट कंट्री फॉर द 2026 FIFA वर्ल्ड कप विच विल फीचर एन एक्सपेंडेड फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ अ जॉइंट बिड बाय USA, Canada and Mexico. Current managing director of IMF is Kristalina Georgieva. In Microsoft Excel, the shortcut key combination used to insert a new worksheet instantly within a workbook is Shift plus F11. Process of searching for and correcting functional bugs or syntax errors within a software code is called debugging. The unique permanent hardware address embedded into a network interface card during manufacturing is the MAC address. In computer networking, the full architectural expansion of the acronym VPN stands for Virtual Private Network. The non-volatile internal memory chips that store the initial startup instructions of computer is ROM, read-only memory. The structural network topology, where every single peripheral node is directly connected to a centralized hub or switch, is called star topology. The highest and largest high-altitude plateau in the world, often referred to as roof of the world, is Tibetan Plateau. The geographic boundary line that separates atmospheric and territorial sovereign limits of Pakistan and Afghanistan is the Durand Line. Landlocked European country that is geographically surrounded entirely by Italy is San Marino. The strategic maritime gateway Strait of Malacca connects the Andaman Sea directly with the South China Sea. The vast desert geographic region that covers a significant portion of southern Mongolia and northern China is the Gobi Desert. The fundamental physical property that differentiates sedimentary rocks from other rock classes is their formation through stratification or layering. Next, maths MCQs है. If a property dealer sells an asset for ₹120,000 and suffers a net loss of 20%, the original cost price of an asset was. अब इसको अगर आप देखें तो 20% उसको लॉस हुआ है और उसने कितने पे सेल किया है? 120,000 पे लॉस हो। जो डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला है कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने का वो क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब सेलिंग प्राइस इसमें क्या है? 120,000 डिवाइडेड बाय 100 है। 100 में से लॉस कितना था? 20%। तो 100 में से आप 20 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास कॉस्ट प्राइस निकल आएगी जो बन रही है 150,000। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द अर्थमेटिक सीक्वेंस 2, 6, 12, 20, 30। 6 में से माइनस करें 2 तो हमारे पास आता है 4। 12 में से माइनस करें 6 हमारे पास 6 आ रहा है। इसी तरह से 20 में से माइनस करें 12 तो हमारे पास 8 आ रहा है। 30 में से माइनस करें 20 तो हमारे पास आ रहा है 10। तो ये कितना डिफरेंस बन रहा है?
2 का डिफरेंस बन रहा है, तो जो आंसर आ रहा है उसमें आप 2 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा 10 + 2 = 12। 12 को आप ऐड कर लें लास्ट नंबर में, लास्ट नंबर यहाँ पर 30 है, सो 30 + 12 क्या आंसर बनेगा 42। The average of 5 consecutive odd numbers is 25. The value of the highest number in this specific set is। अब इसने consecutive odd numbers पूछे हैं और 5 पूछे हैं। पहले भी जहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ मैथ्स के एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस शेयर किए थे, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर consecutive के बारे में बात हो रही हो तो जो नंबर गिवन होता है वो आप मिडिल में लिख देते हैं। कंसेक्यूटिव अब यहाँ पर ऑड नंबर हैं, 5 पूछे गए हैं तो 25 आप मिड में रखेंगे और इसके राइट साइड पर भी 2 डैशेस लगाएंगे और लेफ़्ट साइड पर भी। अब यहाँ पर आप खुद से नंबर लगा सकते हैं क्योंकि ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं। 25 से बैक अगर जाएँ आपके पास तो ये 23 है और उससे बैक जाएँ तो 21 है। 25 से ऑनवर्ड मूव करें तो 27 और 29 है। अब क्वेश्चन में उसने पूछा है हाईएस्ट नंबर आपने बताना है, तो हाईएस्ट नंबर यहाँ पर कौन सा है 29, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इफ़ 15 मैन कैन कंप्लीट अ सिविल कंस्ट्रक्शन लेआउट टास्क इन 6 days, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 10 मैन टू फिनिश द आइडेंटिकल टास्क इज़। इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, 15 आपके पास M1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 days हैं 6 से इज़ इक्वल टू M2 आपके पास यहाँ पर गिवन है 10 और D2 फाइंड आउट करना है। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 90 = 10 D2। यहाँ पर D2 आ जाएगा 9 days। इवेलुएट एक्सप्रेशन बाय फॉलोइंग स्टैंडर्ड DMAS ऑपरेशनल सीक्वेंस। 45 / 5 × 3 + 2 - 7। सो मैथ्स के DMAS रूल है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। आंसर आपके पास 22 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्टेड पोइट्री फ्रॉम द क्लासिक बुक बाली जिब्रील वाज रिटन बाय द फेमस पोइट अल्लामा इकबाल। द लिटरल और ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ द उर्दू लिटरेरी टर्म तशबीह इज़ टू लाइकन वन थिंग टू अनदर सिमिली। यहाँ पर जनरल नॉलेज के जो 50 MCQs हैं वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जॉब रिलेटेड पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 10 MCQs पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट से होंगे और बाकी 40 जो MCQs हैं वो फाइनेंस, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और HRM से हैं। पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012, द प्राइमरी legislation regulating the taxation of services within the province known as the Punjab Sales Tax on Services Act was enacted in the year 2012. Fundamental charging section that establishes the legal basis for levying, collecting and paying sales tax on the value of a taxable service is Section 10. The specific statutory annexure to the Act that contains classification codes, operational descriptions and precise tax rates for all taxable service is the second schedule. The process where a service recipient directly deducts and deposits a portion of the tax amount into the government treasury on behalf of the service provider is governed by the Punjab Sales Tax on Services Withholding Rules. Under the Act, an official review of a registered person's business records, financial accounts, and tax invoices conducted by the authorized officer of the authority to verify correct tax payment is called tax audit. The formal legal process by which a corporate entity or an individual applies to remove their name from the active taxpayers list when they cease providing taxable services is called deregistration. If a registered business or service provider fails to file their monthly sales tax return within the prescribed statutory deadline, they are liable to pay a mandatory monetary penalty. The first-tier quasi-judicial forum where an aggrieved taxpayer can formally file an appeal against an assessment order passed by an officer of authority is the Commissioner. The independent appellate body that functions outside the administrative control of the Punjab Revenue Authority to hear second stage tax appeals is the Appellate Tribunal. The specific time frame within which a registered service provider
must issue a valid tax invoice documenting the provision of a service and the tax charged is at the time of providing the service. नेक्स्ट जो MCQs का पोर्शन है वो अकाउंटिंग से है। फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट विच स्टेट्स that a business entity will continue its operations indefinitely into the future is the going concern concept. अकाउंटिंग, फाइनेंस और ऑडिटिंग के तमाम कंसेप्ट्स को समझने के लिए सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल के साथ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो कमिंग लेक्चर्स मिलेंगे उनमें आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगी इन कंसेप्ट्स की। नेक्स्ट है दी सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग दी डेप्रिशिएबल कॉस्ट of an intangible asset over its estimated useful economic life is called amortization. The accounting principle that requires revenue to be recognized and recorded in the financial statements when it is earned regardless of when cash is received is the accrual principle. An excess of current assets over current liabilities which measures a business entity's short-term liquidity and operational efficiency is known as working capital. The ledger amount that contains a cumulative record of the total depreciation expense charged against a fixed asset since its acquisition is accumulated depreciation. The specific accounting error that occurs when a transaction is completely omitted from the books of original entry is classified as an error of omission. In double entry bookkeeping, the normal financial balance of an asset account and an expense account is a debit balance. The primary financial statement that provides a structured summary of a company's financial position by listing assets, liabilities, and equity at a specific point in time is the balance sheet. The accounting standard setting body responsible for issuing the International Financial Reporting Standards is the International Accounting Standards Board. The financial ratio calculated by dividing net credit sales by the average account receivable balance is the account receivable turnover ratio. Under the rules of debit and credit, an increase in a company's liability or equity account is always recorded as a credit. The accounting convention which dictates that expenses and liabilities should be recognized immediately when uncertainty exists, but assets and revenues only when realized is the Prudence Conservatism Convention. A formal document prepared to identify and reconcile the mathematical discrepancies between the cash balance in the company's ledger and the bank statement balance is a bank reconciliation statement. The inventory valuation method, which assumes that the oldest items placed in inventory are sold or used first, is the FIFO first in, first out method. Expenditures incurred to acquire, upgrade, or extend the useful life of a long-term fixed asset are classified in accounting as the capital expenditures. उसके बाद यहाँ पर 5 MCQs जो है वो HRM के भी इंक्लूड किए गए हैं। ऑल दो कि HRM का सब्जेक्ट जो है वो सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ से भी 3-4 MCQs पेपर में आ सकते हैं। फर्स्ट है द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली स्टडिंग अ जॉब to determine its specific tasks, duties, responsibilities, and the qualifications required to perform it is called job analysis. The systematic evaluation of an employee's current job performance and productivity against established organizational standards is known as performance appraisal. The strategic human resource planning process of identifying and developing high potential employees to fill critical leadership roles when they become vacant is called succession planning. The specific component of an employee compensation package that includes non-monetary rewards such as health insurance, retirement plans, and paid leaves is classified as fringe benefits. The strategic HR framework, which matches an organization's internal human resource capabilities with its external market opportunities and goals, is known as strategic human resource management. नेक्स्ट जो है वो फाइनेंस का पोर्शन है। The fundamental financial concept stating that a dollar received today is worth more than a dollar received in future due to its potential earning capacity is the time value of money. The specific capital budgeting technique that calculates the exact time frame required for an investment project to generate cash inflows sufficient to recover its initial cost is the payback period method.
The hurdle rate or minimum rate of return that a business entity must earn on its existing asset base to satisfy its investors, creditors, and equity holders is the weighted average cost of capital. The financial metric calculated by subtracting a project's initial cash outlay from the present value of its future cash inflows discounted at a required rate of return is the net present value. The investment valuation metric that identifies the specific discount rate at which the net present value of all cash inflows from a project becomes exactly equal to zero is the internal rate of return. A financial instrument or derivative contract whose intrinsic value is entirely derived from or independent upon the performance of an underlying asset, index, or reference rate is a derivative. The strategic corporate finance concept, which involves mixing debt and equity to minimize the overall cost of capital and maximize a firm's market value, is the optimal capital structure. The standard financial model used to determine the theoretically appropriate required rate of return of an asset based on its systematic risk, represented by beta, is the capital asset pricing model. The risk management strategy that mixes a wide variety of investments within a single portfolio to reduce exposure to unsystematic or firm specific risk is diversification. The legal and financial policy decision made by the corporation's board of directors regarding the proportion of net earnings to be paid out to stockholders rather than being retained in the business is the dividend policy. नेक्स्ट जो है वो ऑडिटिंग का पोर्शन है. The fundamental auditing principle that requires an auditor to maintain an unbiased, objective, and conflict-free mental attitude throughout an engagement is independence. The risk that an auditor will unknowingly fail to appropriately modify their opinion on financial statements that are materially misstated is called audit risk. The specific type of audit opinion issued when an auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework is an unmodified, clean opinion. The internal component of audit risk representing the susceptibility of an assertion about a transaction class or account balance to a material misstatement assuming there are no related internal controls is inherent risk. The systematic process followed by an auditor to examine books, records, and physical vouchers to verify that the transactions recorded in the financial statements actually occurred is called vouching. The formal written communication issued by an auditor to the management of a client entity highlighting significant deficiencies discovered in their internal control system during an audit is known as a management letter. The international standard setting body responsible for issuing and developing high quality guidelines for global auditing practices is the International Auditing and Assurance Standards Board. The specific audit procedure that involves obtaining a direct, independent written response from a third party such as bank or a debtor to verify financial details is external confirmation. The cumulative information, documentation, and evidence gathered by an auditor that forms the structural basis of the final audit report is formally documented in the audit working papers. The statistical or judgmental threshold level of misstatement, omission, or error in financial information that could reasonably be expected to influence the economic decisions of users is defined as materiality. ये कंप्लीट 100 MCQs हैं. एग्जैक्टली उसी पेपर पैटर्न पर जो ओरिजिनल पेपर होगा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में एनफोर्समेंट ऑफिसर का. और ऑडिट ऑफिसर में इस तरह के जो जॉब रिलेटेड हैं वो 80 MCQs होंगे और 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज का पेपर होगा. आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो. पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर और इसके अलावा म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस की जो जॉब्स थी उनका भी सेम सिलेबस है जिसमें आपने अकाउंटिंग, फाइनेंस और ऑडिटिंग को प्रिपेयर करना है. तो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को सिंपल वर्डिंग में समझने के लिए
अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कमिंग डेज़ में इनसे रिलेटेड लेक्चर्स मिलते रहेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों का ये जो पेपर है वो अच्छा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।